अकबर के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। और सबसे पहली जो एक महत्वपूर्ण घटना उसके जीवन में घटती है तो वह है राजकुमार सलीम का जन्म। राजकुमार सलीम का जब जन्म होता है तो अकबर बहुत खुशी होता है। और आप लोगों को बता दूं कि अकबर के कोई पुत्र नहीं था और वह जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाता था और फिर जो है वहाँ उनके आशीर्वाद से, हालांकि 1572 ईस्वी तक शेख सलीम जिंदा थे, उन्हीं के आशीर्वाद से राजकुमार सलीम पैदा हुआ था। तो 1569 ईस्वी के आरंभ में उसे मालूम हुआ कि उसकी पहली हिंदू रानी आमेर के राजा भारमल की पुत्री गर्भवती है। इनसे जो पैदा हुआ उसका नाम सलीम और बाद में वही इतिहास में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जहांगीर को अकबर प्रेम से शेखू बाबा भी कहता था। दूसरी घटना फतेहपुर का बसाया जाना। चूंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर उनका बहुत ही कृतज्ञ था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर उनका इतना कृतज्ञ हुआ कि उसने आगरा को छोड़कर सीकरी को अपनी राजधानी बना लिया। और 1572 में शेख सलीम का देहावसान हो गया। इनकी कब्र पर अकबर ने एक अति सुंदर मकबरा बनवाया जो अब भी कला के पारखियों के हृदय में प्रशंसा तथा विस्मय के भाव भर देता है। बुलंद दरवाजा का स्थान सर्वप्रथम है। जो फतेहपुर सीकरी में बिल्डिंगें बनी उसमें जो है बुलंद दरवाजा का स्थान सर्वप्रथम है, जो गुजरात विजय की यादगार में 1575-76 ईस्वी में बना था। 17 वर्षों तक वह अकबर की राजधानी रहा। 1585 ईस्वी में आगरा फिर मुगल साम्राज्य की राजधानी हो गया। अब तीसरी घटना है शाहजादा सलीम का विद्रोह। वही सलीम जो अकबर का बहुत प्रिय पुत्र था, एक ही पुत्र था। तो अकबर दक्षिण की ओर जाते समय राजधानी को सलीम को सौंप कर गया था और उसे राजा मान सिंह और शाह कुली खां के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने की आज्ञा दे गया था। किंतु सलीम ने अपने पिता की आज्ञा न मानी और वह बादशाह बनने को उतावला हो गया। इस अनुचित कार्य के लिए बेगम मरियम मकानी ने डांट लगाई तो वह आगरा छोड़कर इलाहाबाद चला गया। वहां उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और साथियों तथा सहायकों को जागीरें तथा उपाधियां दी। उसने पुर्तगालियों से मंत्रणा आरंभ की और उनसे सहायता मांगी। बादशाह ने इस संकटापन्न स्थिति में दक्षिण से अबुल फजल को बुलाया। उसे सलीम ने बीर सिंह बुंदेला के हाथ से 1602 ईस्वी में मरवा दिया। इस खबर को सुनकर अकबर बड़ा शोकाकुल हुआ और व्यथित होकर उसने कहा कि अगर सलीम बादशाह होना चाहता था तो मेरी जान ले लेता
और अबुल फजल को मेरी जान ले लेता और अबुल फजल को न मारता। तो आज इतना ही। वीडियो को आप लोग देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।